कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्वरूप में तब माना जाएगा जब हम आपको सुखी बना सकें। सुख क्या है? खुद गहराई से जो काम मिला है उसको जिम्मेदारी से करना। जिम्मेदारी क्या? आपके सामने पाठ 7 प्रारंभ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? पाठ 7 कारक जिसका शीर्षक है व्याकरण में, क्योंकि बेटा एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में जो सिलेबस है पाठ 1 से 7 तक का तो पहले ये पूर्ण करना, फिर उसके बाद जो शेष रह गए हैं वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जल्दी का काम शैतान का, अच्छे से करेंगे, समझदारी से करेंगे, लेकिन आलस भी नहीं करेंगे। कई बार हो जाता आलस, किसी विषय से अपन हट जाए तो कम सिलेबस हो पाता। हटना नहीं है, इस बात की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी है। अब हम जिम्मेदारी को निभाएं। कारक पृष्ठ क्रमांक 44 पर आप देखेंगे कारक है। इसमें यह बताया जा रहा है कि वास्तव में कारक कहलाता क्या है, तो विविध उदाहरण प्रारंभ में बताए हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता? प्रश्नवाचक चिन्ह, स्पष्ट हो गया। अब एक कौन नहीं जानता, इसमें जो गहरे शब्द हैं देखना, का, एक का को देखना है। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक कष्ट सहे, यहाँ ने और को देखना है। गांधी जी को अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, यहाँ को देखना है, इसलिए इसका कुछ गहरा अर्थ निकलेगा। उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, ये भी क्या है? का और की, यहाँ शब्द ध्यान देना है। और सत्य तथा अहिंसा नामक अस्त्र से उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया, को और पर, ये भी ठीक है। सारा देश महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानता है, ठीक है। और उनके आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम पैदा किया तथा अंग्रेजों को भारत से जाने पर बाध्य कर दिया, ठीक है। आज भी लोग महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। बच्चों, इस चित्र कथा में प्रयुक्त मोटे छपे शब्दों ने, को, से, के लिए, से, का, की, के, में तथा पर को ध्यान से देखिए। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों का क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट कर रहे हैं, इन्हें कारक कहते हैं। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो कम शब्दों में आ जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से होता, मतलब कोई संबंध, मतलब उसमें फिक्स करने का, जोड़ने का जो काम करते हैं। जैसे हमने बताया था का, बताया था आपको, देखो गहराई से देखें, का, के लिए, है ना। और भी ऐसे हमने शब्द यहाँ स्पष्ट किए थे, इसके लिए यहाँ देखेंगे उदाहरण भी दिया है। कारकों को प्रकट करने के उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग, जैसे ने, को। जैसे अपन एक व्यवहारिक जीवन में एक कहावत है, जैसे कोई चीज़ जोड़ने के लिए कोई मतलब कहने, गम कहना चाहिए, फेविकोल कहना चाहिए। ऐसे ही दो क्रिया, वाक्य या अन्य शब्दों को जोड़ने के लिए जो शब्द होते हैं, ने, को, से, का, की, के आदि, ये सब क्या है? कारक चिन्ह हैं। और जो जोड़ते हैं वह वास्तव में कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जैसे कर्ता कारक, पहला क्या है? कर्ता कारक। ऐसा आप देखते होंगे, जैसे आप कोई भी चीज़, बिस्किट खाते मान लो, है ना, या बिस्किट के अलावा मान लो हम आपको और कोई अच्छी चीज़ दें, फल में कोई आम खाते, तो आम भी कई प्रकार के, दशहरी आम होते हैं, तोतापरी आम होते हैं, उसके अलग अलग करके क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो उसके अलग अलग भेद, जैसे टीवी है तो टीवी, एलजी की टीवी भी होती है, अकाई की टीवी भी होती है, सैमसंग की होती है, ये होती ना, मोबाइल भी होती है। तो ऐसे ही कारक के भी प्रकार हैं, कर्ता के कारक। पहला कौन सा है? कर्ता कारक, यानी जोड़ने वाले शब्द का है। ने, उसका क्या है? चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है या उसकी पहचान कैसे होती? ने क्या है? कर्ता कारक। कर्म कारक को कहलाता, कर्म कारक क्या कहलाता? को कहलाता। करण कारक से, के द्वारा कहलाता, करण कारक से या के द्वारा कहलाता। संप्रदान कारक के लिए कहलाता। अपादान कारक से, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। रा, री, रे मतलब मेरा, तेरा, मेरी, मेरे। ए रा, री, रे ऐसा उस रूप में, हमारा, हमारी, हमारे, इस रूप में है रा, री, रे। और काकी के, आपका, आपकी, आपके, ये सब आता। और इसके बाद अधिकरण में, अधिकरण में और पर माना जाता। संबोधन कारक हे और अरे माना जाता। ये चिन्ह है और ये नाम है। उदाहरण से अपन समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा।
कुछ विद्वान संबंध कारक संबोधन कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दोनों कारक क्रिया के साथ संबंध प्रकट नहीं करते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन अभी आपके लिए तो कारक की संख्या आपको क्या 8 बताना है, उसके नाम और उसके कारक चिन्ह भी स्पष्ट करना है। देखो, कर्ता कारक, रीता पत्र लिखती है, अशोक ने गाना गाया। यहाँ ने नहीं लगा, फिर भी ये कर्ता रीता गाना गा रही, इसलिए जरूरी नहीं कि वो चिन्ह आए, सामान्य रूप में भी हम समझ जाते हैं भाव से। अशोक ने गाना गाया, अशोक क्या है, गाना गाने के लिए ने, मतलब यहाँ कर्ता कारक अशोक। कर्ता का अर्थ है कोई कार्य करने वाला। देखो स्पष्ट हो रहा, कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। ठीक है, देखें, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लिखने तथा गाने की क्रिया रीता अथवा अशोक कर रहा है या तथा रीता तथा अशोक कर द्वारा की जा रही है, अतः रीता व अशोक कर्ता कारक हैं। स्पष्ट हुआ। इस तरह ही यह है, रीता और अशोक जो शब्द है वह कर्ता के नाम का है और ने वास्तव में विभक्ति चिन्ह है। यहाँ भी पत्र ने नहीं है, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? रीता लिख रही है। ठीक है ना। अब कर्म कारण, देखो यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ और हम आपको विस्तार से इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में यही, जो काम करता है, करने वाला वह माना जाता है, वह वास्तव में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसका चिन्ह क्या है? ने। ठीक है। अब कर्म कारक, सेठ जी जैसे कोई वस्तु लाते ना तो उसका रे पर समझ में आता है कि वो वस्तु है, ऐसे ही कारक का समझ में आता है उसके नाम चिन्ह से, ने को से। तो ने आ गया तो क्या होगा? कर्ता कारक। और नहीं भी ने आए तो भाव झलके, जैसे रीता पत्र लिखती है तो भाव झलक रहा है तो वास्तव में कर्ता कारक। ठीक है। अब कर्म कारक, सेठ जी मिठाई खाते हैं या समीरा ने रेखा को बधाई दी, तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम पद पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या खा रहे सेठ जी, क्या शब्द लगाए उत्तर आ जाए तो क्या हो जाए? कर्म कारक। मिठाई खा रहे, या कर्म कारक का विभक्ति को होता है, जैसे किस चीज़ को खा रहे हैं? मिठाई को खा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य क्रिया का फल मिठाई पर रेखा पर पड़ रहा है, मिठाई तथा रेखा का कर्म कारक है, तभी यह कर्म कारक। कभी कभी वाक्य में दो प्रकार प्रयुक्त होते हैं। माँ ने सिप्रा को भोजन दिया, यहाँ सिप्रा तथा भोजन दोनों कर्म कारक हैं। ठीक है। एक बार अपन इसको देखें कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम पद का क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म का विभक्ति चिन्ह को है। थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, सेठ जी मिठाई खाते, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद पर, संज्ञा सर्वनाम पद पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम का, जैसे समीरा ने रेखा को बधाई दी, ठीक है ना, या सेठ जी ने मिठाई खाई। उपर्युक्त वाक्य क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? खाना, मिठाई, रेखा बधाई के लिए है, तो फल जिस पे पड़ रहा है वास्तव में वह क्या है? कर्म कारक। मिठाई तथा रेखा कर्म कारक है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी हो जाते, जैसे माँ ने सिप्रा को भोजन दिया, यहाँ सिप्रा और तथा भोजन दोनों क्या हैं? कर्म कारक। इसको और थोड़ा सा विस्तार से हम अगले भी समझेंगे। आज हमने संक्षेप में क्या समझा बेटा? सबसे पहली चीज़ समझी क्या? कि कारक जो होते हैं वह संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के अन्य पदों को जोड़ने वाले माध्यम है। जोड़ने वाले, हमने एक उदाहरण दिया गम या फेविकोल, ये जोड़ने वाले, जैसे ने, को, के लिए, से, रा, रे, री, ये है। इनकी सामान्यतः संख्या कितनी है? 8 है। वो 8 के नाम और उनकी विभक्ति चिन्ह याद कर लेना, और सामान्यतः इसको हम और आगे अगले वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। ढेर सारा इसलिए